नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, दैनिक समाचार पत्रों में जो रोजगार से संबंधित खबरें छपी हुई हैं उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में भी छपा हुआ है। और इसमें छपा हुआ है कि गरीब स्वर्ण आरक्षण न देने का आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थी 10% आरक्षण की मांग की। ये EWS आरक्षण की बात की जा रही है। EWS आरक्षण जो गरीब आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, जो जनरल कैटेगरी के छात्र होते हैं, स्वर्ण कैटेगरी के छात्र होते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। और यह भी कहा है कि यदि न्याय ना मिला तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। छात्रों का मानना है कि अनुमोदन के बाद 12 जनवरी 2019 को गजट जारी करते हुए 14 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया था। यूपी में भी इसी दिन से यह लागू किया गया था। फैजाबाद के शिवम पांडे का तर्क है कि यदि शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञापन तिथि 5 दिसंबर 2018 को मूल विज्ञापन की तिथि माना जाए तो अभ्यर्थियों को EWS के तहत आरक्षण नहीं मिलेगा। फैसले में लिखित परीक्षा को शिक्षक चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए न्यूनतम आहारकारी परीक्षा माना है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है शिक्षक भर्ती परीक्षा शिक्षक चयन व नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार 69,000 शिक्षकों के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में 18 मई 2020 से शुरू मानी जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यदि कोटा नहीं मिला तो इसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह का कहना है कि 10% आरक्षण अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है और राज्य सरकार ने 14 जनवरी 2019 से ही राज्य के अधीन सरकारी विभागों में नियुक्ति व शैक्षिक संस्थानों में से लागू कर दिया है, जिससे गरीब लोगों को भी राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। तो दोस्तों, ये है कि अगर सरकार कोई भर्ती करना नहीं चाहती है तो वो तो जो आवेदन पत्र निकालती है, आपके लिए विज्ञापन निकालती है, उसमें कुछ न कुछ लूप होल्स छोड़ देती है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में छोड़ा गया, वही कुछ छात्र ग्रुप भी हैं जो किसी भर्ती को भी पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। हर चीज़ का फैसला वो न्यायालय में करना चाहते हैं। 2 साल के न्यायालय के दौर के बाद अब ये भर्ती पूरी होने जा रही है, तो इसमें भी अड़ंगा लगा रहे हैं कि 10% आर्थिक आरक्षण चाहिए। नियम कौन कौन से खोज के निकालते हैं? जब विज्ञापन इतना लेट आया है, शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होती है वो शिक्षक बनने के लिए होती है, उसके लिए अलग से आवेदन नहीं निकाला जा रहा है कि 18 मई के बाद आपको जो है इसमें आरक्षण मिल जाएगा। खैर ठीक है, कोर्ट में जाएगा मैटर, स्टे भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, कोर्ट में मैटर डाउन भी हो सकता है। कुछ याचिकाएं देखिए कोर्ट में दाखिल भी हो चुकी हैं। इसमें जो याचिका बोलती हैं कि 6 प्रश्नों पर आपत्ति की गई है याचिका की तरफ से। याचिका की मांग है कि इन प्रश्नों को सही करते हुए उनके अनुरूप अंक दिए जाएं तो याची भी चयनित हो सकते हैं। अब इसमें याची कौन है? इसमें याची सुनीता व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई है। एडवोकेट विभू राय ने मंगलवार को दायर किया है। अधिवक्ताओं ने भी याचिकाएं दाखिल कर भर्ती परीक्षा के प्रश्नों की गलती का मामला उठाया है। एडवोकेट विभू राय ने बताया कि मामले की सुनवाई अर्जेंसी के आधार पर करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम घोषित किया गया। नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिन छात्रों का मोबाइल नंबर बदल गया है उनको दिक्कत आ रही है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में ऐसे आवेदक हैं जिनका मोबाइल नंबर बदलने के कारण ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे जो छात्र। तो ऑनलाइन जिला आवंटन का फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है, जो कि अभ्यर्थियों के पास नहीं है। अभ्यर्थियों के साथ समस्या है कि लिखित परीक्षा का फॉर्म दिसंबर 2018 में भरा था। सैकड़ों अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड नंबर बदल गए हैं। यही कारण है कि फॉर्म नहीं
भर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन देकर नंबर अपडेट का अनुरोध किया है। 68,500 की तरह नंबर अपडेट करने के लिए प्रत्यावेदन लेने पर भीड़ जुटनी तय है। इसका भी सलूशन अभ्यर्थियों ने ही निकाल दिया है और अभ्यर्थी बताते हैं कि आवेदन पत्र की कॉपी की फ़ोटोकॉपी आवेदन पत्र की कॉपी की फ़ोटोकॉपी के साथ ही पैन आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी की फ़ोटोकॉपी के साथ में एक शपथ पत्र के रूप में संबंधित अभ्यर्थी का घोषणा पत्र जिसमें कि वह अपने हस्ताक्षर करे आदि को निर्धारित ईमेल पर मंगवाकर मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। तो ये सब काम तो पहले करना था, क्योंकि जो भर्ती की प्रक्रिया फॉर्म भरने की आपने डेट दे दी है तो उससे पहले आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन देना चाहिए था सबको। और अगर ईमेल वगैरह से मंगवाना था तो इसको भी करना चाहिए था आपको। कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर ही बना देते जिसमें अभ्यर्थी जाकर अपने जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डालकर मोबाइल नंबर अपडेट कर लेता। लेकिन ये सब नहीं, एक वेबसाइट बनाई और वहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट चॉइस मांगी है और वो भी इतनी बेकार वेबसाइट है कि छात्र आवेदन कर ही नहीं पा रहे हैं, छात्र परेशान हो जा रहे हैं, वेबसाइट खुल ही नहीं रही है। 11,000 शिक्षकों कर्मियों की सुनवाई नहीं हो रही है। कौन से शिक्षक हैं ये? प्री प्राइमरी में पढ़ाने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल है, सुषमा है, प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं, लेकिन मार्च में होली से पहले ही स्कूल की छुट्टी हो गई थी। कोरोना का खतरा बढ़ते ही लोगों ने छोटे बच्चों को भेजना बंद कर दिया, फिर उस पर लॉकडाउन हो गया। सब मिलाकर 3 महीने से इनको वेतन नहीं मिला और इस तरह से सुषमा के जैसे करीब 11,000 शिक्षक हैं जिनको वेतन नहीं मिला है 3-3 महीने से, और ये इस तरह के प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। अब शहरी इलाकों में कम से कम 500 से अधिक प्री प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। लखनऊ प्री स्कूल एसोसिएशन की माने तो 7,500 से अधिक शिक्षकों कर्मचारियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 3,500 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करता है। लखनऊ प्री स्कूल एसोसिएशन ने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव और सचिव तुषार चेतवानी ने बताया कि संकट काल में आर्थिक सहयोग की मांग उठाई जाएगी। आईटी के भरने के जो पहले 3 विकल्प चल रहे थे, 69,000 शिक्षक भर्ती में, अब वहाँ पे कई विकल्प दे दिए गए हैं। पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट, डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अन्य दस्तावेज भी दिए गए हैं। पहले ये केवल 3 ही दिए गए थे। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और डोमिसाइल का विकल्प दिया गया था और अन्य विकल्प ना होने से परेशानी हो रही थी। इस संबंध में महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस पहले से नहीं है। लॉकडाउन के चलते सभी कार्यालय बंद हैं, ऐसे में उनका डोमिसाइल कैसे बनेगा? अधिकांश महिला उम्मीदवारों के पास मांगे गए पहचान पत्र में से कुछ भी नहीं है। आवेदकों में पहचान पत्र के तौर पर नए विकल्प देने की मांग की है। उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से आईडी के दूसरे विकल्पों की अनुमति की मांग की है। परिषद की हेल्पलाइन पर आई इस प्रकार की शिकायतों पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्रा का कहना है कि अभ्यर्थियों की ओर से आई शिकायतों का निस्तारण करके उन्हें बता दिया गया है कि वह आवेदन जो भी आईडी उनके पास है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो भी आईडी है उससे आप आवेदन कर सकते हैं। और देखिए 2 दिन हो गया और हेल्पलाइन पे लगभग 200 से अधिक शिकायतें आ रही हैं, मोबाइल वाली शिकायतें आ रही हैं। शिक्षक भर्ती को निरस्त करने के लिए राज्यपाल को भी ज्ञापन दे दिया है और बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा की ओर से राज्यपाल को ईमेल से ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने के साथ जांच कराने की मांग की है। शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य का कहना है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। साइबर कैफ़े बंद होने से दूसरे दिन केवल 947 आवेदन। साइबर कैफ़े की प्रॉब्लम नहीं है, साइबर कैफ़े से तो प्रॉब्लम है ही, खैर गाँव क्षेत्रों में। मेन प्रॉब्लम है कि सर्वर नहीं चल रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही है, इसलिए फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। नहीं तो 947 फॉर्म की जगह 9,000 फॉर्म होते हैं यहाँ पर।
क्योंकि शहरी क्षेत्रों में साइबर कैफ़े की कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। गांव क्षेत्रों में भी आजकल के छात्र स्मार्टफोन रखते हैं और स्मार्टफोन से फॉर्म को भरा जा सकता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। बस्ती में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक साथ 50 प्रवासी निकले हैं संक्रमित। एक ही ज़िले में एक साथ 50 लोगों का पाया जाना, अब लगता है कि धीरे धीरे हम लोग कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ चुके हैं। और जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको सावधानी बरतनी चाहिए। जहाँ पर वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर भी उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा अलग ही रहें बाकी लोगों से, क्योंकि अब ये विस्फोट के रूप में ही निकलेगा। इसी तरह किसी भी एरिया में एक साथ 50, 60, एक साथ 70, 80 ऐसे निकलेगा, क्योंकि तादाद अब बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ चुकी है। कोरोना वायरस के चक्कर में जो पहले केस आते थे 100, 150 आते थे, अब वो केस हज़ारों में आ रहे हैं। ये देखिए लिखा है 323 मरीज एक ही दिन में मिले यूपी में, और मंगलवार को बस्ती में 44 मरीजों की पुष्टि हुई है। इस पेपर में 44 दिया गया है, वहाँ पे 50 दिया गया था, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में मरीजों की संख्या बढ़ रही है।